हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारी आज की जो कहानी है वो गजेंद्र प्रजापत नाम के व्यक्ति के ऊपर है। गजेंद्र प्रजापत राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आगे की कहानी आप सुनेंगे गजेंद्र प्रजापत की जुबानी। मित्रों, मेरा नाम गजेंद्र प्रजापत है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो आज से 10 साल पहले मेरे साथ घटी थी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि रात को पानी पास रखकर सोना चाहिए। ये मेरी कहानी पानी पर आधारित है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लाने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए हम काफ़ी थक गए थे, तो सोचे कि एक जगह बैठ के आराम कर लेते हैं। तब मेरे मामा के बेटे ने मुझे एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आवताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। फिर कुछ दिन बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। तभी अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया जो हमसे पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे पलंग पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सपने में आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चले जाओ, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठा और यहाँ वहाँ देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। तब मैंने सोचा शायद कोई बुरा सपना आया होगा मुझे। फिर रात तकरीबन 2 बजे के आसपास मुझे टॉयलेट जाने का मन हुआ, तो मैं टॉयलेट जाने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे फिर से वहाँ पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा मामी होगी। फिर मैं वापस पलंग की तरफ लौटा ही था कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूं पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का अनुभव हुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर गया। मैं डर के मारे जोर से भागा और भागते भागते मेरे पैर एक पत्थर पे पड़ा और मैं जोर से जमीन पर गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत वहीं की वहीं गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैं अपने घर मकराना जाने का फैसला किया। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा।
स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ट्रेन आने में अभी टाइम है। मैं सोचा कोई बात नहीं, यहाँ बैठ के थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। मैं बैठा ही था कि मुझे फिर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं डर गया। मैं यहाँ वहाँ देखा तो सच में एक बच्चा रो रहा था। मैंने उससे बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? उसने बोला, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जितने भी पानी थे मैंने उसे दे दिया। जब थोड़ी देर में ट्रेन आई और मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर आ गया। लेकिन सच कहूँ तो जब भी मैं ये कहानी याद करता हूँ ना, मैं अंदर से कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।